जय हिंद। नमस्कार साथियों, हार्दिक स्वागत करते हैं गौरांग इंग्लिश यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करते हैं कि आप बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपकी तैयारी भी शानदार जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। राइट, यूपी टेट। सो दोस्तों, आज हम लोग इस इंग्लिश सीरीज में आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पेडागोजी। इज इट ओके? सिंपल, समझ में आ गया? हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? पेडागोजी। देखो, पेडागोजी मतलब क्या होता है दोस्तों? ये टीचिंग स्टाइल होता है कि हम लोग बेसिकली बच्चों को कैसे पढ़ाना है ना, ये आपकी क्या होती है? टीचिंग स्टाइल होती है। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोगों को? है ना, कि मतलब शिक्षण विधि कि हमको कैसे बच्चों को पढ़ाना है ना। बेसिकली देखो, जो पेडागोजी है, अब भाई कोई चीज आप पढ़ा रहे हो है ना, तो बेसिकली इसका जो रिलेशन है किससे रहेगा? आपका लैंग्वेज से रहेगा। समझ में आ रहा है? ये लैंग्वेज यानी भाषा, है ना, कि हमें भाषा का कैसे विकास करना है बच्चों में। राइट, सिंपल। आज हम लोग क्या, अपने पेडागोजी का पहला जो टॉपिक है वो क्या है आपका? जैसे कि यहाँ देख लो आप, ये आपका लर्निंग है पहला, एंड दूसरा क्या है? एक्विजिशन है। राइट, है ना। तो इसके बारे में आज हम लोग जानने का और समझने का ट्राई करेंगे, सिंपल आसान भाषाओं में। इज इट ओके? समझ में आ रहा है आप लोगों को कुछ कि नहीं आ रहा? पक्का समझ में आ गया? चलिए तो स्टार्ट करें। है ना, एक तो आपका लर्निंग पार्ट हो गया। इज इट ओके? एक आपका क्या हो गया? एक्विजिशन हो गया। क्लियर ना? अब इन दोनों बीच में क्या डिफरेंस है, क्या क्वेश्चन आते हैं, राइट, किस टाइप का क्या एग्जाम में पैटर्न रहता है, राइट, इससे रिलेटेड। तो वो चीज हम लोग एक सिस्टमैटिक तरीके से देखने का ट्राई करेंगे। इज इट क्लियर भाई? चले स्टार्ट किया जाए फिर अपना आज का क्लास। देखते हैं, पहला हम लोग देखते हैं एक्विजिशन। देखो, एक्विजिशन को अगर हिंदी में बोले तो देखो, जो हम लोग नेचुरल तरीके से भाषा सीखते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्विजिशन बोलते हैं। आसान भाषा में समझ में आ गया? नेचुरल तरीके से इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक रूप से। राइट, सिंपल। ये देखो, बेसिकली इसमें होता क्या है, जो हमारा एक नेचुरल प्रोसेस होता है जो सीखने का, भाषा का, है ना, किसके थ्रू? एक एक्सपोजर एंड इंटरेक्शन, है ना, कि हम लोग क्या करते हैं? बेसिकली इंटरेक्शन भी करते हैं और उससे हमारे क्या होता है? एक एक्सपोजर होता है। इज इट क्लियर? सिंपल। अब देखो, एक बच्चा जो होता है वो एक्वायर करता है लैंग्वेज को विदाउट स्टडिंग ग्रामर रूल्स, है ना। जो आपका एक्विजिशन होता है दोस्तों, उसमें हमें बेसिकली ग्रामर के रूल्स नहीं पढ़ने होते हैं। राइट, सिंपल। वो कैसे करता है ना? थ्रू इंटरेक्शन करेगा। राइट, एक जो नेचुरल प्रोसेस होता है चीजों को सीखने का, एक भाषा का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्विजिशन। राइट। तो आइए देख लेते हैं कि इसके फीचर क्या क्या होती है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं एक्चुअली में, जो आपका एक्विजिशन है। राइट, सिंपल। सो देखो, एक तो नेचुरल प्रोसेस होता है, राइट। एक जो आपका माइंड है, जो एक अनकॉन्शियस माइंड होता है, राइट, ना, कॉन्शियस माइंड नहीं होता है, जो अपने पहले से चीजों को समझ रखी है, राइट। तो वही आपके जो माइंड में चलता है वो अनकॉन्शियस माइंड रहता है। ये क्या रहता है? आपके मेमोरी में लॉन्ग टर्म के लिए क्या हो जाता है? फिक्स होता है। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ ना? जो आपका कॉन्शियस मेमोरी होता है दोस्तों, वो क्या होता है? वो शार्ट टेम्पोररी होता है, राइट, है ना। वो चीज जैसे अभी आपने पढ़ा वो उसको तुरंत भूल गए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्शियस मेमोरी, है ना। अभी तो ताजा ताजा है बट वो क्या हो जाएगा? आफ्टर सम टाइम्स, है ना, यू विल फॉरगेट। राइट, है ना। जो अनकॉन्शियस जो आपकी लर्निंग होती है वो लॉन्ग टर्म तक मेमोरी में चलती है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अनकॉन्शियस। राइट। अब देखो, जो आपका एक्विजिशन होता है इसमें बेसिकली क्या होता है? कम्युनिकेशन, राइट, है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं? जो कम्युनिकेशन मतलब जो बातचीत करते हैं, उसमें हमारा फोकस रहता है ना। जब हम लोग बातचीत करते हैं तो हमारी जो एक लैंग्वेज की लर्निंग है वो आसान हो जाती है। राइट, सिंपल, है ना। और ये देखो किस तरीके से और होता है, एक जब हम लोग लिसनिंग करते हैं, स्पीकिंग करते हैं ना, एक ये सारे क्या नेचुरल प्रोसेस है। राइट ना। ये चिल्ड्रन क्या करता है, जो बच्चा होता है वो चीजों को जो समझता है और चीजें जो लर्न करता है वो किसके तरीके से करता है? एक अपने मदर टंग से करता है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक नेचुरल प्रोसेस बोलते हैं। राइट, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज इट ओके? ऑलराइट, समझ में आ गया भाई? चलो, तो आप आइए इसको देख लेते हैं, एक रियल लाइफ एग्जांपल के समझते हैं। राइट, तो आप चीजों को और अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाओ। राइट, सपोज करो कि एक बच्चा 3 साल का है। राइट, सिंपल, है ना। वो मम्मी से कहता है कि मुझे वाटर चाहिए। सिंपल, राइट। तो नो बडी फॉर्मली टाउट द चाइल्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर, राइट, है ना। तो फिर देखो, बच्चों को कोई जरूरत नहीं है कि उसको सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। राइट, सिंपल ना। ग्रामर के रूल्स पता होने चाहिए, वोकैब पता होना चाहिए। एक क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस है, ये कम्युनिकेशन है। राइट, उसमें बच्चा ने क्या किया? अपने पहले उन्होंने चीजों को सुना होगा, फिर वो क्या किया भाई? सिंपली वो उसको बोल दिया, है ना।
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक नेचुरल प्रोसेस, यही आपका क्या कहलाता है, एक एक्विजिशन कहलाता है। इज इट क्लियर भाई, सिंपल समझ में आ गया, राइट। तो ये लैंग्वेज क्या होती है आपकी, एक्विजिशन कहलाती है। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़े। अब बात करते हैं लर्निंग। ये दोस्तों क्या होता है, एक औपचारिक रूप से जो हम चीजों को सीखते हैं, है ना। जो औपचारिक मतलब क्या होता है, एक जो हमारा फॉर्मल वे रहता है, राइट, चीजों को सीखने का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लर्निंग बोलते हैं। इज इट क्लियर, है ना। अब देखो लर्निंग में क्या रहेगा दोस्तों, आपका कॉन्शियस प्रोसेस रहेगा, राइट, गेनिंग नॉलेज, है ना। कोई आप नॉलेज गेन करना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो थ्रू फॉर्मल, ये देखो यही है ना, इंस्ट्रक्शन। इज इट क्लियर, समझ में आ गया ना। चलो, अब देखो एक कोई लर्नर जो होता है क्या करेगा, अगर उसको लर्निंग किसी भी चीज की करनी है, ये बेसिकली किससे रिलेटेड होता है, आपके स्किल से रिलेटेड रहता है, राइट, सिंपल, है ना। तो देखो बेसिकली उसको क्या चाहिए, ग्रामर रूल्स चाहिए, वोकैब चाहिए, सेंटेंस चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए, एटसेट्रा, है ना, सारी चीजें। तो ये बेसिकली इसके फीचर्स की अगर मैं बात करूं, तो इसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक फॉर्मल प्रोसेस अपनाना पड़ता है ना, जब लर्निंग कर रहे होते हैं हम लोग, एक कॉन्शियस एफर्ट लगाना पड़ता है, राइट। एंड दोस्तों क्लासरूम बेस्ड होता है ना, हमें स्कूल जाना पड़ता है, कॉलेज जाना पड़ता है, तभी हम चीजों को क्या कर पाते हैं, लर्न कर पाते हैं। इज इट क्लियर। अब देखो हम लोग का फोकस किस पे रहता है, राइट, करेक्टनेस पे फोकस रखते हैं, कि मतलब कि एकदम जो एक्यूरेसी है, शुद्धता है उस पर, लैंग्वेज की रीडिंग एंड राइटिंग में, राइट। एंड दोस्तों हम लोग रूल्स पर भी फोकस डालते हैं, राइट, है ना। बेसिकली कहाँ होता है, स्कूल में होता है। इज इट क्लियर। जो आपका एक्विजिशन कहाँ होता है, वो अपने के घर पे होता है, मदर टंग के थ्रू होता है। इज इट क्लियर भाई, सिंपल। आइए इसको भी हम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं, है ना, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजिली। ऑल राइट, चलिए सपोज करो एक टीचर एक्सप्लेन करता है। टीचर क्या एक्सप्लेन करता है कि बी यूज एन, ये आपका क्या है, आर्टिकल है ना, आर्टिकल है कि नहीं है, हमने देखा था अपने क्लास में, राइट। तो बिफोर वॉल साउंड, राइट, जो आपके वॉल साउंड्स हैं, ए हो गया आपका, राइट, ई हो गया, आई हो गया, ओ, यू हो गया। इज इट क्लियर। इनके पहले हम लोग क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। इज इट क्लियर। बेसिकली ये साउंड लेटर तो है, बट ये आपका साउंड काफी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल में। इज इट क्लियर, है ना। तो देखो स्टूडेंट क्या प्रैक्टिस करता है ना, कुछ एग्जांपल देते हैं टीचर, जैसे एप्पल हो गया, तो ऐसे लिखते हैं ना, एप्पल, राइट, सिंपल। इज इट क्लियर। ये आपका क्या है, आ साउंड आ रहा है, इससे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, आर्टिकल एन लगाएंगे, राइट। अम्ब्रेला हो गया, ये एन लगाएंगे, राइट, सिंपल। तो बेसिकली जो आपकी जो लैंग्वेज है, जो लर्निंग हम लोग करते हैं, वो किस चीज पर आधारित है, एक आपके रूल्स पर आधारित होती है। इज इट क्लियर। चलो, तो और भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे कोई चीज हम लोग मेमोराइजेशन करते हैं, याद करते हैं ग्रामर के रूल्स, राइट। तो ये भी आपका क्या है, एक लर्निंग प्रोसेस है, राइट, है ना। टेंस जैसे आज, जैसे हम लोग टेंस की लर्निंग करते हैं, राइट, राइट, वोकैब पढ़ते हैं, तो बेसिकली किसके एक किस चीज का प्रोसेस है, एक लर्निंग का प्रोसेस है। इज इट क्लियर भाई, सिंपल। आइए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग तरीके से, कि हम लोग जब लर्निंग कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम लोग में क्या क्या चीजें होती हैं, राइट, सिंपल। एक तो दोस्तों जब हम कोई चीज लर्न कर रहे होते हैं, एक तो हमारे बिहेवियर में चेंज आता है, सिंपल, समझ में आ गया। हम लोग चीजों को एक्सपीरियंस भी करते हैं। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है। ऑल राइट। और दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं ना, सिंपल, ये चीज हो गया। और हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग चीजों को लर्न कर रहे होते हैं, तो हम लोग एक अपना गोल सेट करते हैं उसको अचीव करने के लिए, राइट, है ना। हम किसी चीज से जब इंस्पायर हो जाते हैं, प्रेरित हो जाते हैं, राइट, उससे फिर हम लोग क्या करते हैं, एक गोल सेट करते हैं उसको अचीव करने के लिए, राइट। और दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, चीजों को कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं, है ना, एक रियलिटी जो है, वास्तविकता है, उससे। और देखो जो हम लोग जब लर्निंग कर रहे होते हैं, तो इसमें हम लोग के साथ क्या होता है, जो इन्वायरमेंट में भी चेंजेस आते हैं, राइट, सिंपल। और एक हम लोग को क्या मिलता है, एक एम मिलता है कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए, राइट। और आपको क्या मिलता है, एक प्रोवाइड चांस टू ग्रो, है ना। जब हम लोग चीजों को लर्न करते हैं, सपोज करो आपने कोई स्किल लर्न कर लिया, राइट, सिंपल, उससे आपको क्या है, ग्रो करने का चांस मिलेगा, राइट। आप अपने करियर में आगे जा सकते हो, है ना, चीजों को अर्न कर सकते हो, अपने लाइफ को सस्टेनेबल तरीके से आगे लीड कर सकते हो, राइट। तो ये होता है एक लर्निंग के क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट। एक देखो जब हम लोग चीजों को लर्न कर रहे होते हैं, तो हमको मोटिवेशन भी मिलता है कि हमें आगे और स्टडी करनी चाहिए, है ना, गवर्नमेंट जॉब के लिए, राइट, सिंपल। हम जो लर्निंग जो हम लोग करते हैं, उससे हम लोग एक रियल लाइफ जो कनेक्शन होता है एक वर्ल्ड के साथ, वो चीज को हम लोग क्या कर पाते हैं, एक स्थापित कर पाते हैं ना, कनेक्ट कर पाते हैं। इज इट क्लियर भाई। तो बात कर लेते हैं क्विक, एक हम लोग रिकैप ले लेते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, राइट, एक्विजिशन एंड दोस्तों लर्निंग। जैसा कि मैं पहले ऐसे बता चुका हूं आपको, कि जो आपका एक्विजिशन होता है नेचुरल होता है, और जो आपकी लर्निंग होती है फॉर्मल होती है, औपचारिक तरीके से, राइट।
ये आपका कहाँ होता है, ये होम में होता है, इज इट क्लियर। ये कहाँ होता है आपका, स्कूल या कॉलेज में होता है, इज इट क्लियर भाई, समझ में। ये देखो आपका अनकॉन्शियस माइंड रहेगा, इसमें कॉन्शियस माइंड रहेगा, है ना। मदर टंग स्टाइल यूज करेंगे, यहाँ क्लासरूम स्टाइल होगी, राइट। हम लोग यहाँ कम्युनिकेशन में फोकस करते हैं, यहाँ हम लोग ग्रामर रूल्स में फोकस करते हैं, राइट। इसमें हम लोग लिसनिंग एंड स्पीकिंग फर्स्ट रीडिंग करते हैं, राइट। इसमें राइटिंग ऑफन एम्फेसाइज, है ना। जो हम लोग लर्निंग कर रहे होते हैं तो उसमें बेसिकली राइटिंग पर एम्फेसाइज होता है, राइट। लिसनिंग में हमारा ये फर्स्ट एम्फेसाइज कहाँ होता है, एक्विजिशन में होता है, राइट। और ये दोस्तों इनफॉर्मल इन्वायरमेंट होता है, इसमें किस चीज की नीड पड़ती है, इन्वायरमेंट। मतलब इन्वायरमेंट यहाँ कहने का मतलब है कि हमें देखो क्लास जाना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, राइट, कॉलेज जाना पड़ता है, तो बेसिकली हम लोग को फॉर्मल चाहिए, राइट, कि हमें प्रॉपर, राइट, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। बट जब हम लोग घर में होते हैं तो वहाँ कोई हम लोग को क्या, एक जो एक फॉर्मेलिटी है उसको नहीं फॉलो करना पड़ता, राइट। हम बेसिकली क्या, जो माता पिता बोलते हैं उसी को हम लोग सुनते हैं और स्पीकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्विजिशन बोलते हैं। ऑल राइट भाई, कुछ उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको ये पॉइंट समझा पाया हूँ, राइट। तो आगे बढ़े भाई, चलिए चीजों को देखते हैं और समझने का ट्राई करते हैं, राइट, है ना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये जो डेफिनेशन ऑफ लर्निंग, राइट, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट राइटर्स या साइकोलॉजिस्ट, राइट। तो पहला दोस्तों आपका पहले क्रम में कौन है, एक वुडवर्थ करके एक क्या है आपके साइकोलॉजिस्ट है। वो बताते हैं कि लर्निंग की क्या डेफिनेशन होते हैं, राइट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, राइट। कई सारे आपके राइटर दे देंगे, राइट, फिर उसको बोल देंगे कि ये किसकी डेफिनेशन है, राइट। तो मैच द फॉलोइंग वाले भी क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो आप इस चीज के लिए भी रेडी हो जाइए, राइट। तो सिंपल देखते हैं कि लर्निंग बेसिकली क्या होता है, एक प्रोसेस होता है चीजों को एक्वायर करने का, एक क्या एक्वायर करना है, एक न्यू नॉलेज को करना है, राइट, एंड न्यू रिस्पॉन्सेज, राइट। तो उन्होंने ये बोला कि लर्निंग ये होती है, सिंपल। और जो आपके स्किनर महोदय साहब हैं वो बोलते हैं कि लर्निंग आपकी क्या है, प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, एक प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन, राइट। जो हम लोग क्या करते हैं ना, अपने बिहेवियर को क्या करते हैं, अनुकूल कर लेते हैं ना, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर हम लोग अपने बिहेवियर को क्या कर ले, अनुकूल कर ले और उसके अकॉर्डिंग एक उसी डायरेक्शन में बढ़े जिधर हम लोग को नीड है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक लर्निंग बोलते हैं, राइट। और किम्बले महोदय साहब ने क्या बोला है कि जो आपकी लर्निंग है वो रिलेटिवली परमानेंट चेंज होती है इन बिहेवियरल टेंडेंसी में, राइट। तो सिंपल कहना क्या है कि इसमें रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है, किसमें, आपके बिहेवियर चेंज में, राइट, सिंपल। ऑल राइट, समझ में आ गया ये चीज, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, राइट। अगला देखते हैं क्रॉन बैक, है ना। इन्होंने क्या बोला कि जो लर्निंग है वो चेंज होता है किसमें, बिहेवियर में, किसके परिणाम स्वरूप, एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, है ना। तो की पॉइंट आपको क्या ध्यान देना है कि ये जो आप ये क्रॉन बैक साहब हैं, जो इन्होंने क्या बोला कि जो हमारा लर्निंग होता है वो एक्सपीरियंस के परिणाम स्वरूप होता है ना, सिंपल। दूसरा देखते हैं, जो आपके राइटर है एक गिलफोर्ड, राइट। उन्होंने क्या बोला कि जो लर्निंग होती है वो कैसी होती है, एक बिहेवियर में चेंज होता है, किसके परिणाम स्वरूप, बिहेवियर मतलब बेसिकली वही एक्सपीरियंस। तो कुल मिला के बात वही है कि जब हम लोग चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं अपने लाइफ में, राइट, जब हम लोग चीजों को सीखते हैं, उसी में जो हमारे में बिहेवियर में चेंज आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, लर्निंग बोलते हैं, राइट। राइट, कैल्विन साहब क्या बोल रहे हैं कि जो मॉडिफिकेशन ऑफ आर रेडीमेड बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस, सिंपल। मतलब बात वही है, 100 बात की एक बात है कि मतलब कि एक्सपीरियंस जो हम लोग अपने लाइफ में करते हैं, जो उसमें हम लोग के चेंजेस आते हैं, मॉडिफिकेशन आते हैं, राइट, हमारे लाइफ में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लर्निंग बोलते हैं। इज इट क्लियर, सिंपल, है ना। अब बात कर लेते हैं एक सुपर एग्जाम ट्रिक के बारे में। बात, अगर ये सपोज करो ये राइटर हैं सारे के सारे, है ना, अब इनकी क्या मतलब कि की पॉइंट ध्यान में रखना है, राइट। तो ये जो स्किनर महोदय साहब है उन्होंने क्या बोला है कि आपको एडेप्टेशन में ध्यान देना, राइट, सिंपल, प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन, है ना, परमानेंट चेंज, राइट, ये चीज ध्यान में रखना है, न्यू नॉलेज, राइट, एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, सिंपल, ऑलराइट, ये चीज। हिलफोर्ड है तो वो कह रहे हैं कि बिहेवियर में चेंज, तो कैसे, एनी चेंज इन बिहेवियर, राइट, ये ना। क्रॉनबैक क्या बोले, एक्सपीरियंस, बिहेवियर चेंज ड्यू टू एक्सपीरियंस, राइट। एंड केल्विन साहब क्या बोले, मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन किस चीज का होना चाहिए, बिहेवियर का। तो ये आपके कुछ की पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट पर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, राइट, कि कौन से महोदय साहब ने क्या बोला लर्निंग के बारे में, है ना। ये चीज आपको आना चाहिए समझ में, ठीक है। तो आगे बढ़ू मैं, चलो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आपको किस तरीके से अपने आप को रेडी रखना है, राइट, सिंपल। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन। ये जो इन्होंने किसने बोला है ना, हु सेड दिस, है ना। तो किसने बोला, वुडवर्थ बोला, गिलफोर्ड बोला, स्किनर बोला, किसने बोला बताओ जरा। प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन, तो बताओ किसने बोला, अभी हमने देखा किसने बोला, है ना, स्किनर महोदय साहब ने बोला, है ना, सिंपल। लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर, राइट। तो इन्होंने किसने बोला, गिलफोर्ड, स्किनर एंड ब्रॉनबैक, किम्बले, बताओ जरा, है ना, चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हो आप,
है ना। तो गिलफोर्ड ने बोला, इज इट क्लियर, है ना। लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियरल टेंडेंसी। हु सेड दिस? तो बताओ किसने बोला? वुडवर्थ ने बोला, किसने बोला? है ना, किम्बले महोदय साहब ने बोला, वुडवर्थ ने नहीं बोला। ऑलराइट, समझ में आ गया भाई। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात करते हैं कि हमारी लर्निंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मतलब कि क्या विशेषताएं हैं। समझ में आ गया? ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इज इट क्लियर? चलो, तो पहला हम लोग विशेषता देखते हैं कि जो लर्निंग होती है ब्रिंग्स अ चेंज इन बिहेवियर ना। अगर सपोज करो हम चीजों को सीख रहे हैं, तो हमारे सबसे पहला चेंज कहाँ आता है? बिहेवियर में चेंज आता है, राइट, सिंपल ना। सपोज को एग्जांपल समझते हैं कि सपोज करो एक चाइल्ड है ना, हु कुडंट राइड अ बाइसिकल, वो एक साइकिल नहीं चला पाता, राइट, है ना। वो फिर क्या करता है? चीजों को चलाता है, राइट, फिर एक्सपीरियंस करता है, फिर वो क्या करता है कि एक सक्सेसफुली सफलतापूर्वक साइकिल चलाना स्टार्ट कर देता है, राइट। तो की चीज क्या है? उसके बिहेवियर में चेंज आया है ना। समझ में आ गया? अब दूसरा चीज देखते हैं कि लर्निंग क्या है दोस्तों, एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है, राइट, सिंपल। कि मतलब ये जो एक्सपीरियंस हमने किया, तो रिलेटिवली मतलब होता है दोस्तों तुलनात्मक तरीके से, राइट, है ना। जो हमारे बिहेवियर पहला था, अब उसके कंपैरिजन में अब हमारे बिहेवियर क्या हो गया, उस बिहेवियर में हमारे परमानेंट आए, स्थायी आया कि नहीं आया, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? ये लर्निंग इज रिलेटिवली, राइट, सिंपल ना। सपोज करो आपने कोई चीज एक बार, है ना, तैरना सीखा, है ना, एंड फिर क्या करते हो? आप चीजों को भूल जाते हो, राइट। तो एक प्रकार का क्या है, एक आपका ये परमानेंट चेंज है, राइट, सिंपल, समझ में आ गया। तो ये बेसिकली प्रोड्यूस होता है, लर्निंग लास्ट, ये लंबे समय तक टिकता है, लॉन्ग टाइम तक टिकता है ना। समझ में आ गया? लर्निंग इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, वही बार बार चीजें सेम कह रहा है ना, ये चीज देखो। लर्निंग इज कंटिन्यूअस, कि मतलब सपोज करो जैसे टीचर, डॉक्टर, स्टूडेंट कीप लर्निंग न्यू थिंग्स थ्रू आउट देयर लाइफ, है ना। तो ये सारे जितने भी लोग हैं, राइट, वो अपने जीवन भर कोई ना कोई चीजें सीखते रहते हैं ना। तो लर्निंग एक प्रकार से एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, राइट। एंड लर्निंग दोस्तों क्या होता है? गोल ओरिएंटेड, है ना। जब हम लोग कोई चीज सीख रहे होते हैं, तो हम, हमारा टारगेट क्या होता है, गोल क्या होता है कि हमें कोई चीज अचीव करना है, राइट। आपको कुछ पर्पज होता है, कुछ आपका ऑब्जेक्टिव होता है, राइट, सिंपल। सपोज करो जैसे आप ही हो, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सपोज करो आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो? क्योंकि आपको इंग्लिश, आपको यूपी टेट में एक अच्छा स्कोर क्या है, करना है ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक गोल ओरिएंटेड पढ़ाई करते हैं। समझ में आ गया आपको? आगे देखें। एक लर्निंग क्या होती है दोस्तों? यूनिवर्सल होती है, मतलब सार्वभौम होता है, राइट, है ना। ऑल ह्यूमन बींग्स, राइट, इवन एनिमल्स, हर व्यक्ति कोई अपने जीवन में कुछ ना कुछ हर टाइम सीखता रहता है। इसी को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल, है ना, है ना, सार्वभौम। हिंदी में क्या बोलते हैं? सार्वभौम। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? अब देखो, लर्निंग दोस्तों क्या है? प्रैक्टिस से आती है, ट्रेनिंग से आती है ना, सिंपल। लर्निंग दोस्तों एडेप्टेशन में हेल्प करता है हमारे लिए, है ना। लर्निंग दोस्तों क्या करता है? अफेक्ट करता है एक जो हमारी पर्सनालिटी, उस पर अफेक्ट करता है। कैसे? आइए देखते हैं, है ना। सपोज करो आपने कोई चीज लर्न किया किसी दूसरे व्यक्ति से, राइट, तो आपके उसके नॉलेज से अफेक्ट करते हो, राइट, प्रभावित होते हो, राइट, उसके स्किल्स, है ना। फिर आपके एटीट्यूड में चेंज आता है, हैबिट्स में चेंज आता है, एंड वैल्यूज जो आपके हैं, राइट, कि हमें ईमानदार होने चाहिए, राइट। वैल्यू मतलब क्या? आपके जो मूल्य है, राइट, जो वास्तविक मूल्य है जीवन के लिए, राइट, वो चीज। जैसे ईमानदारी आपका क्या है? आपके लिए एक मूल्य है, राइट, समझ में आ गया? समझ में आ गया? एक वैल्यू है कि हमें हमेशा ईमानदार होना चाहिए, राइट, अपने काम के प्रति, राइट, अपने पढ़ाई के प्रति। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना। एक जो होल पर्सनालिटी डेवलप होती है, एक लर्निंग के थ्रू डेवलप होती है, राइट। दोस्तों अब देखो, लर्निंग एक एक्टिव होता है, राइट, सिंपल। पार्टिसिपेट हम लोग चीजों को करते हैं इफेक्टिव तरीके से, है ना, ये चीज है, राइट, तो ये चीज। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, राइट, उसके कीवर्ड आपको क्या ध्यान में रखना है, राइट। आपके लिए एक सुपर रिवीजन चार्ट हमने प्रस्तुत किया, राइट, सिंपल। देखो, अगर कोई चीज आपके बिहेवियर में चेंज आता है जब आप चीजों को सीख रहे होते, तो बेसिकली यही रहता है, लास्ट लॉन्ग रहता है, राइट, परमानेंट रहेगा, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, है ना, कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ, राइट। आपके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव गोल रहेंगे, राइट। आप हर जगह समझिए, राइट, वही मतलब यूनिवर्सल रहेगा, है ना। एवरीवेयर मतलब कि जो हर जगह चीजें पाई जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल बोलते हैं। इज इट क्लियर भाई? अब बात करते हैं कि जो हमारे करेक्टरिस्टिक्स है लर्निंग का, उसमें से ये कौन सा पार्ट नहीं है, राइट। ऑप्शन ए बी सी डी है ना। तो वो लर्निंग क्या होती है? कॉन्टिन्यूस होती है ना। ये बिहेवियरल चेंज में कारण बनता है, राइट। ये टेम्परेरी बाय नेचर होता है। ये हिज एडेप्टेशन मतलब कि अनुकूलित होता है, ये हेल्प करता है, राइट। तो देखो, ऑप्शन सी, ये टेम्परेरी नहीं होता, क्या होता है? परमानेंट होता है, राइट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इज इट क्लियर भाई? है ना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एक्विजिशन, राइट, सिंपल। एक्विजिशन क्या होता है, राइट। दोस्तों जो एक्विजिशन होता है, ये हमारे सब कॉन्शियस माइंड का प्रोसेस होता है ना। जब हम लोग एक लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं, ये दोस्तों नेचुरली आता है, राइट।
कैसे आता है? जब हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं विदाउट फोकसिंग ऑन ग्रामर रूल्स, है ना? समझ में आ गया? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्विजिशन बोलते हैं। मतलब कि प्राकृतिक रूप से जब हम लोग भाषा को सीख रहे होते हैं, उसमें जब हम लोग को कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं पढ़ने होते हैं, राइट, है ना? ये बेसिकली कैसे आता है? जब हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं अपने मदर टंग में, इसी को क्या बोलते हैं? एक्विजिशन बोलते हैं। इज इट क्लियर? सिंपल। देखो, अकॉर्डिंग टू स्टीफन क्रैशन, एक ये आपके राइटर हैं, उन्होंने क्या बोला है एक्विजिशन की डेफिनेशन, आइए समझ लेते हैं। तो कोई एक जो आपका लैंग्वेज सब एक्विजिशन होता है, एक सब कॉन्शियस प्रोसेस होता है, ये सिमिलर टू द वे चिल्ड्रन एक्वायर देयर फर्स्ट लैंग्वेज, राइट? तो बेसिकली जो आपका चाइल्ड होता है, वो अपनी भाषा, पहली भाषा कैसे सीखता है ना? अपने घर पे सीखता है, सिंपल। वो सब कॉन्शियस माइंड में सीखता है ना, उसको कॉन्शियस माइंड की कोई नीड नहीं है। वो बार बार चीजों को क्या करता है? लिसन करता है, राइट, फिर स्पीक करता है ना? ये चीज दोस्तों क्या कहलाती है आपकी? ये एक्विजिशन का प्रोसेस कहलाता है, राइट, सिंपल। इज इट क्लियर? है ना? आइए देख लेते हैं ये बेसिकली कैसे होता है। एक नेचुरली होता है, राइट, इसमें कोई चीज को आवश्यकता नहीं है कि हमें इस चीज की जागरूकता होनी चाहिए, राइट। सिंपली जब हम लोग चीजों को सुन रहे होते हैं, उसी को जब हम लोग बोलना स्टार्ट कर देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्विजिशन ऑफ लर्निंग, राइट, सिंपल। फोकस ऑन मीनिंग, राइट, हम लोग मीनिंग पर फोकस करते हैं, कभी भी ग्रामर रूल्स पर फोकस नहीं करते हैं, राइट, सिंपल। क्लियर? अब देखो ये सेकंड डेफिनेशन उन्होंने क्या बोला, कि जो हम लोग चीजों को एक्वायर करते हैं, लैंग्वेज को प्राप्त करते हैं, जब हम चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके मैसेज को कंप्रिहेंसिबल तरीके से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्विजिशन बोलते हैं, राइट। इज इट क्लियर? दूसरे राइटर जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनका नाम क्या है? नोम चॉम्स्की, राइट। तो वो क्या बोलते हैं एक्विजिशन के बारे में, है ना? तो कहते हैं कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन होती है, वो पॉसिबल है। कब पॉसिबल होती है? जब हम लोग ह्यूमंस क्या करते हैं? बॉर्न विद इनेट, राइट, मतलब कि जन्मजात, राइट, समझ में आ गया? इनेट का मतलब क्या होता है? जन्मजात एबिलिटी होती है, किस चीज के लिए? एक लर्निंग लैंग्वेज के लिए, राइट, समझ में आ गया? सिंपल भाषा में अगर बोलूं मैं, जो आपकी लैंग्वेज एक्विजिशन अकॉर्डिंग टू नोम चॉस्की हैं, ये आपके राइटर हैं, बहुत फेमस हैं। तो बेसिकली क्या बोलते हैं कि जो हम लोग जन्मजात से हमारे पास वो एबिलिटी होती है कि चीजों को सीखने की, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्विजिशन बोलते हैं, राइट, सिंपल। है ना? समझ में आ गया? देखो, जो चिल्ड्रन क्या करता है, पजेस करता है, वो उसके पास होता है एक इनबॉर्न कैपेसिटी, राइट। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, एलईडी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट है, राइट। ये नॉम चॉस्की जो साहब है, महोदय जी हैं, इनका एक जो क्या है कंसेप्ट, क्या है, इस पर आधारित है, राइट, एलएडी, राइट। तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, राइट, कि बेसिकली कहने का मतलब ये है मेरा, कि देखो, जो एक व्यक्ति होता है, कोई पर्सन होता है, जो चाइल्ड होता है, उसमें क्या होती है? एक एबिलिटी होती है, जन्मजात एबिलिटी होती है, किस चीज को लेकर? एक चीजों को सीखने की। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्विजिशन लर्निंग बोलते हैं। इज इट क्लियर? है ना? ये नेचुरल रहेगा, है ना? ये एक यूनिवर्सल रहता है, मतलब यूनिवर्सल मतलब हर व्यक्ति जानवर के पास रहेगा, ये नेचुरल रहेगा, राइट। कभी भी इसमें कोई फॉर्मेलिटी अदा करने की कोई जरूरत नहीं होती है। उम्मीद करता हूं कि मैं कुछ आपको पॉइंट समझा पाया हूं, राइट, सिंपल। चलिए अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू स्किनर, राइट, सिंपल। तो ये भी क्या बोलते हैं? ये कब होता है जो लैंग्वेज एक्विजिशन है? ये थ्रू इमिटेशन है, मतलब कि कॉपी करते हैं, राइट, सिंपल। जब हम लोग कॉपी करते हैं, जब सपोज करो ये, राइट, आपके जो पेरेंट्स हैं, राइट, सिंपल, ये आपके पेरेंट्स हैं, ये कुछ बोल रहे हैं, आप ये हो, ठीक है, आप इसको लिसन कर रहे हो, देन आप क्या करते हो चीजों को, फिर आप अगेन स्टार्ट करते हो क्या करना? स्पीक करना, है ना? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इमिटेशन करना बोलते हैं, राइट। और री इन्फोर्समेंट, फिर उसको हम लोग लागू करते हैं, एंड ये हैबिट बन जाती है, एक फॉर्मेशन हो जाता है। इससे हम लोग क्या करना स्टार्ट कर जाते हैं? एक जो लैंग्वेज एक्विजिशन है, जो नेचुरल तरीके से हम चीजों को सीख रहे होते हैं, ये बन जाता है, सिंपल। तो ये किसने बोला? ये स्किनर ने बोला है। एक जो बिहेवियर हमारा होता है, व्यू, सिंपल। सपोज करो जैसे चिल्ड्रन क्या करता है? हमेशा नकल करता है अपने पेरेंट्स के, या जो अपने बड़े लोग है वो, राइट। एक जो करेक्ट रिस्पॉन्स होता है, राइट, है ना, एक लैंग्वेज डेवलप होती है, राइट। जब हम लोग चीजों को बार बार चीजों को करते हैं, राइट, तो इससे हमारी धीरे धीरे लैंग्वेज पे एक पकड़ आ जाती है ना। बेसिकली लैंग्वेज में हम लोग को क्या करना पड़ता है ना? एक तो पहले हम लिसनिंग करते हैं, राइट, फिर क्या करते हैं? स्पीकिंग करते हैं, फिर क्या करते हैं हम लोग? रीडिंग करते हैं, फिर क्या करते हैं? राइटिंग। ये फोर पिलर होते हैं, किसके भाई? लैंग्वेज के होते हैं। इस पे हम लोग को क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है, सिंपल। ये समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ूं मैं? चलिए अब बात कर लेते हो दोस्तों कि लर्निंग के वो कौन से फैक्टर हैं, वो कौन से आयाम हैं, है ना? वो कौन से आयाम हैं जो लर्निंग को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं, राइट, सिंपल। समझ में आ गया? तो बेसिकली हम लोग मोटे मोटे तीन फैक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं, राइट। तो देखो, पहला अगर हम लोग कोई चीज सीख रहे हैं, जैसे टीचर हो गया, पेरेंट्स हो गए, राइट, ये पहले हमारे फैक्टर बन जाते हैं, राइट, सिंपल। पहले पेरेंट्स, देन इसके बाद जब हम लोग स्कूल जाते हैं तो टीचर, हमारे लैंग्वेज की जो लर्निंग हम लोग कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, तो इनकी फर्स्ट
क्या रहता है, रोल रहता है हमारे लाइफ में, राइट। फिर दूसरा क्या रहता है, एक स्टूडेंट का रोल रहता है कि वो किस तरीके से चीजों को सीख रहा होता है, राइट, है ना। फिर क्या होता है, एक हमारे इन्वायरमेंट का भी फैक्टर होता है, सिंपल। तो आइए हम इन सब के बारे में वन बाय वन करके देख लेते हैं, सिंपल। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि टीचर का रोल हमारे भाषा के, जब हम लोग चीजों को सीखते हैं तो उसमें क्या होता है, चलिए बात कर लेते हैं। तो वो टीचर को क्या होना चाहिए, एक गुड कमांड होना चाहिए लैंग्वेज। तो मतलब कहने का मतलब कि एक जो टीचर है उसकी एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए भाषा पर, राइट, सिंपल, है ना। क्या पकड़ होनी चाहिए, एक ग्रामर में अच्छी पकड़ होनी चाहिए, वोकैब में अच्छी पकड़ होनी चाहिए, है ना। वो क्या करे, एक प्रोनाउंसिएशन, मतलब कि शब्दों का सही उच्चारण करे, है ना। जब सही उच्चारण करेगा, जब बच्चा सुनेगा, तभी एक अच्छे तरीके से वो क्या कर सकता है, एक सही उच्चारण कर पाएगा, राइट। इससे फिर क्या होगा, जो इसकी स्पीकिंग है, जो एबिलिटी है, जो फ्लुएंसी है, एक बहुत तरीके से क्या हो जाएगी, एक स्मूथ हो जाएगी, सिंपल। इससे क्या होता है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, राइट। तो दूसरा पॉइंट देख लेते हैं कि टीचर को क्या करना चाहिए, कि अपने जो सब्जेक्ट की एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, उसका एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। एक्सपीरियंस किस चीज को होना चाहिए, कि वो चीजों को रियल लाइफ से कनेक्ट करे ना, रियल लाइफ से कनेक्ट करें बच्चों के लिए, राइट, सिंपल। सो दैट बच्चे क्या करें, अपने जो आसपास में चीजें हैं उसको समझे, उसको पकड़े, तब जाके कोई कंसेप्ट को इजिली तरीके से वो समझ पाएंगे। अदरवाइज क्या होगी फिर, इससे क्या होगी, अगर टीचर पर एक्सपीरियंस और सब्जेक्ट नॉलेज नहीं रहेगी, तो बच्चा फिर क्या करेगा, वो रोट लर्निंग करेगा, राइट, है ना। जैसे तोता क्या करता है, रट्टू होता है, राइट। उसी तरीके से बच्चे भी करना है शुरू कर देंगे। तो इससे दोस्तों क्या होगी, एक जो लैंग्वेज की डेवलपमेंट है, राइट, एक जो बच्चे का सर्वांगीण विकास है भाषा में, वो नहीं हो पाएगा। उसमें क्या होगा जाएगा, एक हिंड्रेंस आ जाएगी, सिंपल, समझ में आ गया। तीसरा बात कर लेते हैं, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए ना, टीचर के पास क्या होनी चाहिए, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टीचर खुद ही ना कॉन्फिडेंस है, राइट, कि वो खुद ही ना अच्छे से बोल पाता है ना। तो बच्चे फिर इससे एक गलत इंप्रेशन पड़ेगा, राइट, है ना। चीजों को अच्छा इंटरेक्शन होना चाहिए, मीनिंगफुल कम्युनिकेशन होना चाहिए क्लासरूम में, ऑलराइट, समझ में आ गया। और दोस्तों अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होनी चाहिए, राइट, सिंपल। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट पर्सन, एक आपका फैक्टर है। एक जेन्युइन डिलीवरी होनी चाहिए, राइट, कि मतलब कि जेन्युइन डिलीवरी मतलब कहने मतलब है, जो टीचर जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्लास में, तो एक सिंपल तरीके से पढ़ाए, क्लियर तरीके से पढ़ाए, है ना, इंगेजिंग मैनर में पढ़ाए, राइट, समझ में आ गया, है ना। कैसे पढ़ाए, उसको एक एग्जाम्पल देके समझाए, है ना, स्टोरी हो गया, रियल लाइफ सिचुएशन, उसके अकॉर्डिंग। तो बच्चे इससे क्या होता है, इजिली तरीके से चीजों को सीख पाता है, राइट, सिंपल। देखो फेवरेबल बिहेवियर भी होना चाहिए, राइट। तो देखो, एक जो टीचर को क्या करना चाहिए, आप स्टूडेंट को अपने बच्चों के तरीके से ट्रीट करना चाहिए, राइट, उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना, पैसेंस रखना चाहिए, है ना, काइंडनेस भी होना चाहिए, सिंपल। तो ये चीज आपको काफी ध्यान में रखना पड़ेगा, ऑल राइट, समझ में आ गया भाई, है ना। क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए टीचर में, राइट, है ना। ये नहीं कि सिर्फ चीजों को सब्जेक्ट के बारे में बता के चले जाए, राइट, तो कुछ अलग चीजें भी बताए, राइट, जो जो हमारे रियल लाइफ से कनेक्ट करती हैं, राइट। जैसे रोल प्ले, नाटक के बारे में बताया, स्टोरी टेलिंग बताया, राइट, सॉन्ग एंड प्रोजेक्ट के बारे में बताया, सो दैट बच्चों का जो एक विकास हो, कैसा विकास हो, एक राउंड दी, है ना, ओवरऑल, राइट, ओवरऑल आपका क्या हो, डेवलपमेंट हो, सिंपल। इज इट क्लियर, किसका हो भाई, लैंग्वेज का हो, है ना। इसी के लिए हम लोग पढ़ रहे होते हैं, इज इट क्लियर, ये चीज जरूरी है, राइट। एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग होनी चाहिए, है ना। टीचर को हमेशा क्या करना चाहिए, प्रोग्रेसिव थिंकिंग होनी चाहिए, राइट, कि मतलब कि हमेशा अच्छा सोचे, राइट, है ना। वो क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज करे, राइट, उसको प्रोत्साहित करे, है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग को भी वो क्या करे, इंकरेज करे, राइट। और इंडिपेंडेंट लर्निंग होनी चाहिए, सिंपल, ये चीज। और भी दोस्तों क्या है, ये जो आपका करिकुलर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती हैं, राइट, तो बेसिकली क्या, स्पीच कंपटीशन होनी चाहिए, क्विज होना चाहिए, ड्रामा होना चाहिए, लैंग्वेज होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए, है ना। ये चीज क्लास में होना चाहिए, टीचर को करवाना चाहिए, राइट। इससे फिर क्या होता है, एक लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग प्रमोट होती है, सिंपल, ऑल राइट। चलिए, तो अब बात करते हैं कि हम एज ए स्टूडेंट हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जब हम लोग चीजों को सीख रहे होते हैं। तो पहला फैक्टर क्या है दोस्तों, कि हमें एक अटेंटिव होना चाहिए, कि हमें मतलब बहुत ध्यानपूर्वक चीजों को समझना चाहिए। जब अगर सपोज करो आप क्लास में हो, जब आपको टीचर कुछ चीजें सिखा रहे हो, समझा रहे हो, तो आपको बहुत ध्यान पूर्वक चीजों को सुनना चाहिए, है ना। तो पहला चीज ये होगा, राइट, सिंपल। फिर दूसरा क्या चीज है, कि आप में इंटरेस्ट भी होना चाहिए, है ना। जब अगर सपोज करो आपके अंदर क्यूरियोसिटी, है ना, जिज्ञासा नहीं होगी, है ना, आपके अंदर जोश नहीं होगा, तो आपकी जो लर्निंग है वो क्या होगी, अफेक्ट होगी, मतलब कि वो लर्निंग अच्छे से नहीं हो पाएगी, सिंपल, ये चीज कह रहा है। पार्टिसिपेट करना पड़ेगा आपको एक्टिविटीज में, है ना। आपका अच्छा हेल्थ होना चाहिए, राइट। अगर सपोज करो आप अच्छे फिट
हो, राइट, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर गुड है, तो आज से क्या होगी, लर्निंग में काफी हेल्प मिलता है, राइट, सिंपल ये चीज कह रहा है ना। मेंटल एफिशिएंसी कब होगी, जब हमारा एक अच्छा क्या होगा, गुड हेल्थ होगा, राइट। इससे क्या होगा, हम चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं, चीजों को एनालाइज कर पाएंगे, राइट। गुड मैनर्स भी होने चाहिए कि हमें अपने टीचर की रेस्पेक्ट करना चाहिए, क्लासमेट्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना। एक ओबीडियंस होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, है ना, एज ए स्टूडेंट क्लासरूम में, राइट। एक स्ट्रॉन्ग विल पावर भी होनी चाहिए, एक मतलब जो दृढ़ इच्छा शक्ति है कि मुझे अपने लाइफ में कुछ करना है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विल पावर बोलते हैं, राइट। भले ही हमारे लाइफ में कितनी सारी डिफिकल्टी हो, हमें पढ़ाई करना और आगे बढ़ना है ना, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, है ना। कॉन्फिडेंस को डेवलप करना है, इज इट क्लियर भाई। एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए हर चीज में, डिस्कशन, रोल प्ले, प्रोजेक्ट एंड ग्रुप डिस्कशन में, इज इट क्लियर भाई, समझ में आ गया। प्रैक्टिस एंड कम्युनिकेशन जरूर करना पड़ेगा, है ना, एज ए बीइंग अ स्टूडेंट, राइट। कॉन्फिडेंस एंड रिस्क टेकिंग भी होनी चाहिए लाइफ में थोड़ा बहुत, है ना, इज इट क्लियर। एंड कोऑपरेटिव विद पीयर्स, है ना, अपने दोस्तों के साथ एक कॉपरेशन होनी चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए, है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है बीइंग अ स्टूडेंट, राइट। सहयोग की क्या होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए, है ना, कभी भी एक दूसरे से जलना नहीं चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, है ना, क्लास में, है ना। अगर सपोज करो किसी स्टूडेंट, है ना, सपोज करो अगर कोई स्टूडेंट क्लास में वीक है, उसको हम लोग को क्या क्या करनी चाहिए, एक हेल्प करनी चाहिए कि, है ना, उसको आसान भाषा में हम लोग समझा दें, सो दैट वो भी चीजों को समझे, वो अपनी भाषा का विकास कर पाए, है ना, ये चीज। अब बात करते हैं दोस्तों, एक अपना जो इन्वायरमेंट है, ये जो थर्ड फैक्टर है, इसका भी बहुत बड़ा रोल रहता है, कब, जब हम लोग चीजों को सीख रहे होते हैं ना। तो देख लेते हैं पहला, एक एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट का मतलब है कि दोस्तों उचित, है ना, कि मतलब ठीक ठाक, है ना, मटेरियल होना चाहिए, है ना। सपोज करो कि आप एक लर्नर हो, है ना, आपके एज लेवल के अकॉर्डिंग चीजों को मतलब प्रस्तुत करना चाहिए क्लास में, कंसेप्ट, है ना। सपोज करो क्लास में ये क्लास फिफ्थ का बच्चा है, राइट, अगर उसको क्लास एट्थ की मैथ की बुक दे दोगे तो वो नहीं कर पाएगा ना। क्लास फिफ्थ है तो फोर्थ के बच्चों को आसानी से पढ़ा सकता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक एप्रोप्रिएट लर्निंग मटेरियल्स होना चाहिए, राइट, है ना। जैसे कि टेक्स्ट बुक हो गया, स्टोरी बुक्स हो गए, चार्ट्स, फ्लैश कार्ड्स, राइट, ऑडियो विजुअल हो गया, है ना, डिजिटल रिसोर्सेज हो गए, ये लर्निंग को क्या करते हैं, इफेक्टिव बनाते हैं, राइट, अकॉर्डिंग टू, राइट, एज एंड लेवल। सिंपल, ये चीज कहने का मतलब ये है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैटर भी होना चाहिए, है ना, कि ऐसा नहीं है कि, है ना, कि बोरिंग सब्जेक्ट आप दे दे स्टूडेंट को, है ना, जिसपे उसका मन नहीं लगता, तो हालांकि उसका विकास कैसे होगा, नहीं विकास हो पाएगा ना। इसलिए बोला जाता है कि आपको क्लास में क्या करना चाहिए, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, राइट, सिंपल, कि मीनिंगफुल हो, रेलेवेंट हो एंड इंगेजिंग हो, सो दैट जो बच्चा है उस चीजों को कनेक्ट कर पाए, राइट। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, सिंपल, आगे बढ़े। चलिए, अब देखो, नॉलेजेबल फैकल्टी होनी चाहिए, राइट। सपोज करो अगर क्लास में, ये आपकी क्लास है, इज इट क्लियर, क्लास में अगर अच्छे टीचर नहीं है ना, तो एक अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए, अगर वो प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हो बच्चों के बीच में, तो बच्चा ना तो मोटिवेट होगा ना, उसको सपोर्ट मिलेगा चीजों को लर्न करने में, है ना। इससे क्या होगा कि बच्चे का जो लैंग्वेज लर्निंग का डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जो आपकी फैकल्टी है क्लास में वो अच्छी होनी चाहिए, इसी को क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट का एक फैक्टर बोलते हैं, सिंपल। तो बेसिकली जो टीचर होता है एक फैसिलिटेटर होता है एंड लैंग्वेज मॉडल होता है, सिंपल, ऑल राइट, समझ में आ गया, सिंपल। एक देखो, सुटेबल क्लासरूम साइज भी होना चाहिए, है ना। सपोज करो ये क्लास है आपका, है ना, इसमें मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 20-30 स्टूडेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि इस क्लास में आपने क्या कर दिया, इसमें 60 बच्चे रख दिए, राइट, तो गलत हो जाएगा ना। इससे फिर क्या होगा, एक सफोकेशन फील होगा, राइट, बच्चे जो होते हैं क्या होते हैं, एंग्जाइटी फील करते हैं, राइट, है ना, वो चीजों को मतलब कि एक स्मूथ जो क्लास चलनी चाहिए वो नहीं हो पाती। इससे क्या करेगा टीचर ना, सपोज करो एक 30 की बच्चे की कैपेसिटी क्लास है, अगर उसमें 60 रख दोगे ना, तो जो आपका ये जो टीचर है एक क्या नहीं कर पाएगा, एक सही ढंग से सभी स्टूडेंट पे अच्छे से फोकस नहीं डाल पाएगा, है ना। जब फोकस नहीं होगा तो बच्चे भाषा को सीख नहीं पाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि जो आपकी क्लासरूम की साइज होनी चाहिए, मतलब एक सुटेबल होना चाहिए, मतलब ना तो ज्यादा कम, ना तो ना ज्यादा ना कम, ऐसा कहने का मतलब ये है ना। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको तीन फैक्टर अच्छे से समझ में आ गए होंगे, राइट, सिंपल, है ना। ये कोई देखो रॉकेट साइंस नहीं है, आप आसानी भाषा से समझ सकते हो, राइट। अगर चीजों को आप क्या करो, सपो ना, देखो कोई चीज अगर आपको समझनी हो ना, तो मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल समझ बताता हूँ। सपोज करो आप उस कंडीशन को खुद एज्यूम कर लो कि मैं वो उस कंडीशन में, है ना। आप अपने आप को टीचर मान लो, आप अपने आप को स्टूडेंट मान लो ना, आप उस कंडीशन में समझ लो कि मैं इस कंडीशन, इस इन्वायरमेंट में हूं, तो मेरे लिए वो क्या पॉजिटिव आएगा, क्या नेगेटिव आएगा, ये चीज आप समझ सकते हो इजिली तरीके से। समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ, इस तरीके से आप चीजों को इजिली तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओगे, सिंपल, आसान भाषा में,
है ना। और भी कई सारे फैक्टर्स हैं, राइट। पॉजिटिव रहना पड़ेगा, फियर फ्री एटमॉस्फेयर होना चाहिए, राइट। अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कम्युनिकेशन के लिए, राइट। क्लास में क्या होनी चाहिए, बच्चों के लिए एक कम्युनिकेशन के लिए एक अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, राइट। है ना। कैसे अवसर, है ना, एक आपका जैसे ग्रुप डिस्कशन हो गया, राइट। रोल प्ले हो गया, जैसे हम लोग नाटक करते हैं अपने स्कूल में। तो ये चीज, इससे भी क्या होता है, आपकी स्पीकिंग, आपकी लैंग्वेज एक्सपोजर अच्छा होना चाहिए। कैसे होगा एक्सपोजर, जब आप अच्छी बुक पढ़ोगे, राइट, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, स्टोरीज पढ़ोगे, है ना, सॉन्ग मीडिया, ये सब चीजें करोगे, तो इससे क्या होगी कि जो आपकी लैंग्वेज में एक्सपोजर मिलेगा, है ना, कि हम लोग को किस तरीके के वर्ड यूज करने चाहिए, है ना, कैसे वर्ड्स यूज करने चाहिए, है ना, उसमें क्या पोलाइटनेस आनी चाहिए, है ना, ये सारी चीजें क्या होती है, एक एक्सपोजर मिलता है, राइट। सिंपल, है ना। कोऑपरेटिव होना चाहिए लर्निंग एनवायरनमेंट में। सिंपल, कैसे होना चाहिए, अपने जो यार दोस्त हैं, टीचर्स हैं, उनमें, राइट, ये चीज प्रमोट होनी चाहिए क्लासरूम में। इज इट क्लियर भाई? सिंपल, आसान लगा आपको? चलिए, ये देखो होते हैं कुछ, क्या होते हैं आपके, ये मोटर लर्निंग, राइट, वर्बल लर्निंग एंड कंसेप्चुअल लर्निंग। दोस्तों तीन प्रकार की लर्निंग होती है। पहला आपका मोटर लर्निंग है, दूसरा दोस्तों क्या वर्बल लर्निंग है, तीसरा दोस्तों क्या आपका कंसेप्चुअल लर्निंग है। ये टाइप्स ऑफ लर्निंग है ना, समझ में आ रहा है? ये क्या है, आपके टाइप्स ऑफ लर्निंग है। इज इट क्लियर? हाँ, तो बात कर लेते हैं पहले मोटर लर्निंग। तो मोटर लर्निंग बेसिकली क्या है, जो हमारे सपोज करो ये आपका चाइल्ड है, राइट, इस चाइल्ड की जो भी क्या है आपके, राइट, ये इसके क्या है, जो हाथ पैर है, राइट, जो बॉडी है बेसिकली, राइट, जो बॉडी का मूवमेंट अच्छे से हो, बॉडी का जो विकास हो अच्छे से होगा, है ना? तो कैसे होगा, है ना, जैसे हम लोग स्विमिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, तो बेसिकली उसका जो बॉडी का जो डेवलपमेंट है, जो उसकी मसल्स है, वो क्या होनी चाहिए, सुदृढ़ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, है ना। ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपको? ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? इसको बोलते हैं मोटर लर्निंग। अब बात कर लेते हैं वर्बल लर्निंग, है ना। बेसिकली ये लर्निंग किस पर होती है ना, वर्ड है जैसे जिसको, है ना, लेटर होते हैं, सिंबल्स, पिक्चर एंड साइंस, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्बल लर्निंग बोलते हैं, है ना। इसमें हम लोग वर्ड यूज करते हैं, लेटर यूज करते हैं, ऐसे। कंसेप्चुअल लर्निंग क्या होती है ना, जब चीजों को हम लोग ये सारी चीज कर लिए होते हैं, राइट, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई एक पैसेज दिया हुआ, राइट, है ना, पैसेज दिया हुआ है ना, पैसेज ये मान लो कि दिया, गद्यांश पद्यांश कुछ भी दिया, राइट। जब हम एक हमारे एक लेवल आ जाता है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इस पैसेज को हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, है ना, एनालाइज करने स्टार्ट करते हैं, ना उस पे क्या उसका विचार है, क्या विमर्श है राइटर का, राइट, वो क्या कहना चाहता है। तो जो जब हम लोग ये कंसेप्चुअल लर्निंग करते हैं, इससे जो हमारी एनालाइजिंग प्रॉब्लम होती है, राइट, एनालाइजिंग जो कैपेसिटी होती है एंड जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, ये क्या होती है, विकास होता है इसका, है ना। हम चीजों को एनालाइज करते हैं अच्छे तरीके से, है ना, इससे हमारा क्या होता है, एक लैंग्वेज में एक अच्छी पकड़ बन जाती है। इज इट क्लियर? उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लर्निंग के जो टाइप्स हैं ये समझ में आ गए होंगे, है ना। तो अगर आपके परमिशन हो तो अब हम लोग आगे बढ़े, है। ये देखो वही फिर से एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको देखना है चीजों को, है ना। ये जो आपकी मोटर लर्निंग होती है, साइको मतलब कि बॉडी, है ना, इसका आपका विकास करना, राइट, सिंपल। तो जो फिजिकल मूवमेंट है, राइट, मस्कुलर आपका जो कोऑर्डिनेशन वो चीज होना चाहिए इसमें, राइट, ना। तो बेसिकली आपकी फिजिकल स्किल है, राइट, और आपके रिक्वायर होती है प्रैक्टिस एंड रिपीटिशन की, राइट, स्पीड, एक्यूरेसी एंड कोऑर्डिनेशन होता है इसमें, राइट, सिंपल, राइट, राइटिंग लेटर्स एंड वर्ड्स, है ना, जैसे ये चीज हम लोग करते हैं, है ना। जब लिखते हैं तो हम लोग अपने हाथ का यूज करते हैं ना, राइटिंग, ना, ड्राइंग पेन, राइट, टाइपिंग ऑफ कीबोर्ड, राइट, राइडिंग बाइसिकल एंड प्लेइंग स्पोर्ट्स, राइट, सिंपल। ये सारे क्या आपके मोटर है, राइट। तो बेसिकली इससे क्या हो रहा है, आपकी फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है, राइट, उसका विकास हो रहा है, शारीरिक विकास होता है मोटर लर्निंग से, है ना, समझ में आ गया? सिंपल, ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, लर्निंग बाय डूइंग, राइट, फिजिकल स्किल्स, है ना। जो मोटर लर्निंग होती है, जब हम लोग चीजों को करके सीखते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, मोटर लर्निंग बोलते हैं, है ना। अगर मैं बोल दूं कि आपको साइकिल चलाना आता है, अगर इतने कहने से थोड़ा नहीं साइकिल चलाना है, जब आप उसकी क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उस पर बैठोगे, जब उसको चलाओगे, तभी तो क्या कर पाओगे, आपका जो मोटर क्या है, लर्निंग है, जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट है, तभी तो हो पाएगा ना। ऐसे तो हो नहीं जाएगा सिर्फ कहने से, है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए अब बात कर लेते हैं वर्बल। तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, चीजों को सीखते हैं, वर्ड्स, लैंग्वेज, सिंबल्स एंड कम्युनिकेशन, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इसमें से ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, राइट, सिंपल। अभी देखो इसमें हम लोग को क्या हेल्प क्या मिलती है, बेसिकली हम लोग वोकैब सीखते हैं, लैंग्वेज का हमारा क्या होता है, एक डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। इज इट क्लियर भाई? सिंपल। इससे इस पे हम लोग किस पर डिपेंड होते हैं, एक मेमोरी एंड उस पर हम लोग कंप्रिहेंशन, मतलब कि जो एक समझ है ना, कंप्रिहेंशन का मतलब क्या होता है, जब हमारे समझ उसका विकास होता है, सिंपल। इज इट क्लियर? है ना। तो बेसिकली वर्बल लर्निंग क्या है दोस्तों, ये लर्निंग थ्रू लैंग्वेज एंड वर्ड्स, इस तरीके से होती है। इज इट क्लियर? है ना। है ना, स्टोरी टेलिंग जब हम लोग कर रहे होते हैं, राइट, रीडिंग कंप्रिहेंशन कर रहे होते हैं, इससे हमारी क्या होती है, लर्निंग क्या होती है, एक स्मूथ हो बनती है। इज इट क्लियर? सिंपल, आगे बढ़े।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों कंसेप्चुअल लर्निंग। वही बात है कि हम लोग चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, आइडियाज हो गया, कंसेप्ट हो गया, राइट, प्रिंसिपल हो गया, रिलेशनशिप हो गया, राइट। किसके बजाय हम लोग चीजों को रटते नहीं है, जो फैक्ट्स हैं उसको हम लोग समझते हैं, सिंपल। इज इट क्लियर? देखो क्रिटिकल थिंकिंग है, रीजनिंग करते हैं, इस पे लगाते हैं हम लोग, राइट। नॉलेज अप्लाई करते हैं, सिचुएशन जो कोई भी नई सिचुएशन आ गई, राइट, सिंपल ये चीज। तो बेसिकली ये है ना, जैसे सपोज करो जैसे नाउन वर्ब एंड एडजेक्टिव का कंसेप्ट समझना है, तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, उस पर सोचेंगे, राइट, थिंक करेंगे, राइट, उस पर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे, तभी हम लोग चीजों को क्या कर पाएंगे, लर्न कर पाएंगे, है ना। ये चीज कहना चाहता है बेसिकली। देखो कंसेप्चुअल लर्निंग क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग एंड मीनिंग रिलेशनशिप, है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसेप्चुअल लर्निंग बोलते हैं, राइट। तो अब ये हम लोग कंपैरिजन टेबल देख लेते हैं तो समझ में और आता है, राइट। ये टाइप ऑफ लर्निंग इधर दिए हुए हैं, राइट, इधर आपका फोकस किस में रहेगा, ये चीज, और इसके एग्जाम्पल क्या है, ये चीज यहाँ दिया हुआ है, सिंपल। आप एक बार देख लो, है ना। अब देखो आपके लिए एक चीज और इंटरेस्टिंग है कि वन लाइन रिवीजन, अगर मोटर लर्निंग है तो सिंपल लर्निंग बाय डूइंग, है ना, अगर ये ऐसा वाला आ गया, वर्बल है तो लर्निंग थ्रू वर्ड्स, एंड कंसेप्चुअल है तो लर्निंग थ्रू अंडरस्टैंडिंग। इज इट क्लियर? सिंपल। अब देखो और एमसीक्यू ट्रिक आते हैं तो कैसे, मोटर मतलब मोशन, वर्बल मतलब वर्ड्स, एंड कंसेप्चुअल मतलब अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो अब चलिए अब थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं कि बेसिकली जो अभी हमने चीजें सीखा, क्या हम उसको अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं ना, ये जानना जरूरी है, अपने आप को चेक करना जरूरी है कि जो चीज हमने पढ़ा तो हमें समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो कैसे होगा, जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तभी हो पाएगा, है ना। तो चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन, लर्निंग टू राइड अ बाइसिकल इज एन एग्जाम्पल, तो किसका है ना। तो सिंपल है, आप बोलोगे सर ये मोटर लर्निंग है ना। क्यों? क्योंकि इससे हमारा क्या होता है, फिजिकल मूवमेंट होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोटर लर्निंग बोलते हैं। इज इट क्लियर? हाँ, अगला देख लेते हैं, विच टाइप ऑफ लर्निंग मेनली इन्वॉल्व्स मैस्कुलर कोऑर्डिनेशन एंड फिजिकल स्किल, राइट। ये चीज तो सिंपल है, अगेन मोटर है, इसमें मैस्कुलर होता है। इज इट क्लियर ना? लर्निंग वोकैब थ्रू रीडिंग लिसनिंग इज एन एग्जाम्पल किसका है? तो सिंपल आप बोलोगे कि आप वर्ब का है, वर्बल लर्निंग होती है हमारी ना। विच लर्निंग टाइप इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो क्या है, सिंपल यही बताओगे कि भाई ये वर्बल लर्निंग है, इससे से हमारी क्या होती है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट। सपोज करो अगर आपको वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता है ना, वर्ड्स का आपको मीनिंग नहीं पता तो कैसे आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी। तो ये आपका मोस्ट क्लोजली होता है लैंग्वेज से, है ना, आपका जब विकास होता है। इज इट क्लियर? सिंपल है ना। अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट नाउन एंड वर्ब, सिंपल तो क्या बोलोगे, कंसेप्चुअल लर्निंग है। इज इट क्लियर है? ऐसी ही है ना। आइडिया एंड प्रिंसिपल रिलेशनशिप अगेन कंसेप्चुअल लर्निंग होती है ना। हैंड राइटिंग प्रैक्टिस मैंने इन्वॉल्व क्या होती है भाई, ये मोटर लर्निंग है ना। रिसाइटिंग अ पोएम फ्रॉम मेमोरी प्राइमरीली क्या है भाई, बताओ ये आपकी क्या है, जरा बताओ, सोचो। ये आपकी वर्बल लर्निंग है। इज इट क्लियर? अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव, बताओ जरा क्या है, ये कंसेप्चुअल आपका लर्निंग होता है। इज इट क्लियर? है ना, कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अब कह रहा है कि इसमें कौन सा मोटर लर्निंग का एग्जाम्पल नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, अंडरस्टैंडिंग ग्रामर रूल, है ना, ये नहीं है। ये कंसेप्चुअल लर्निंग पार्ट है ना। टाइपिंग कीबोर्ड तो आप अपने हाथ का यूज करोगे, पैर का यूज करोगे, ये सारी चीजें, है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोटर लर्निंग बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ जो इंपॉर्टेंट राइटर है, राइट, सिंपल। तो कुछ जो नोम चॉम्स्की, ये आपके राइटर हैं, काफी एक शिक्षाविद है, राइट, एजुकेशनिस्ट है, राइट। तो इनका क्या कंसेप्ट है, राइट, है ना। तो इन्होंने क्या बताया कि इनेटनेस नेविटिज्म, राइट, जो लैंग्वेज की जो एबिलिटी है वो इनबॉर्न होती है, नॉट लर्नड होती है। मतलब कि जो आपकी लैंग्वेज की एबिलिटी है समझने की, वो एक जन्मजात होती है। तो इन्होंने ये बताया, राइट, इनेटनेस एंड नेविटिज्म, राइट, ये चीज आपको की पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा, इनका ये की कंसेप्ट है, राइट। तो मेन इन्होंने आइडिया क्या दिया, एक एलईडी का कंसेप्ट दिया है ना, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस दिया, राइट। और क्या किया कि ऑल लैंग्वेज शेयर यूनिवर्सल ग्रामर करते हैं, राइट, सिंपल, ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है एजुकेशन पर, राइट। तो ये क्या करता है, एक प्रोवाइड करता है, एक रिच लैंग्वेज एक्सपोजर देता है, सिंपल। और क्या करेगा, इंकरेज करेगा, प्रोत्साहित करेगा कि एक मीनिंगफुल कम्युनिकेशन हो बच्चों के बीच में, राइट। एंड फोकस ऑन द फ्लुएंसी, और उसकी जो एक फ्लुएंसी है, मतलब जो स्पीड है, और जो नेचुरल यूज ऑफ लैंग्वेज है, उस पर फोकस होना चाहिए, किसके बजाय कि ओनली सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करें, ग्रामर रूल्स रटे, ये चीज नहीं करना, सिंपल। तो बेसिकली अगर वन लाइन में बोले, इन्होंने क्या कहा है कि जो लैंग्वेज है एक इनेट होती है, एक ह्यूमन कैपेसिटी, चीजों को क्या करने के लिए, एक लर्न करने के लिए, है ना। समझ में आ गया क्या कहना चाहता है ये कंसेप्ट। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये जीन पिगेट शार्प, इन्होंने क्या बोला एक लर्निंग और एक्विजिशन के बारे में। तो इन्होंने क्या कहा कि जो हमारी जो लैंग्वेज होती है, जब चीजों को हम लोग सीख रहे होते हैं, तो एक क्या होता है, ये कग्निटिव डेवलपमेंट होता है। तो बच्चे जो होते हैं बेसिकली लैंग्वेज के लर्निंग एंड एक्विजिशन के ऊपर, उन्होंने क्या बोला, जब बच्चा क्या होता है एक्टिव
होता है चीजों को सीखने के लिए, राइट। ये लर्निंग दोस्तों कब होगी? ये थ्रू जब हम लोग चीजों को इंटरेक्शन करेंगे, राइट, विद इन्वायरमेंट के साथ, राइट, सिंपल। जो कग्निटिव डेवलपमेंट है, मतलब कि जो कग्निटिव मतलब समझ रहे हो ना, सिंपल भाषा में, मतलब ये माइंड से रिलेटेड है, राइट, सिंपल ये चीज। ये कैसे होती है? ये एक स्टेज होता है, राइट, सपोज करो ये बच्चा है, राइट, ये आपका अभी क्या है, 3 साल का है, राइट, 3 ईयर का है, फिर आपका 6 ईयर का होगा, राइट, सिंपल, राइट, फिर आपका क्या होगा, ये 10 ईयर का होगा। तो बच्चा जो क्या होगा ना, इसका जो कग्निटिव डेवलपमेंट है ना, वो स्टेजेस के अकॉर्डिंग बढ़ता चला जाएगा। मतलब कि देखो, 3 साल का बच्चा है तो उसमें उतनी ही समझ रहेगी, जब 6 का होगा तो उसमें समझ और थोड़ा बढ़ेगी, माइंड उसका और डेवलप होगा, राइट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अब बात कर लेते हैं दोस्तों एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। इन्होंने ये दो फैक्ट दिया, राइट। एसिमिलेशन मतलब कि मतलब चीजों को फिट करना, राइट, राइट, न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीम्स, राइट, है ना, ये चीज। एकोमोडेशन मतलब कि एक प्रकार से जैसे मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग स्कीम्स टू एक्सेप्ट न्यू इंफॉर्मेशन, राइट। एकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन, इन्होंने दो ये की टर्म बताए, राइट। सिंपल समझ में आ गया कि मतलब कहने का मतलब ये है, जो हमारी एक कोई एग्जिस्टिंग स्कीम है उसमें एक नई इन्फॉर्मेशन को क्या करना, फिट करना, राइट। सिंपल, ये आसान भाषा। इज इट ओके? क्लियर? अब देखो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन के बारे में बात कर ले, तो इन्होंने क्या बोला कि इस पे क्या इसका असर पड़ेगा। तो इससे क्या होगा ना दोस्तों, एक एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज होगी, राइट, इनकरेज डिस्कवरी होगा, राइट, एक्सप्लोरेशन होगा बच्चों में, राइट, एंड अलाउ करेगा कि बच्चे जो हैं वो चीजों को कैसे लर्न करेंगे, राइट। तो सिंपल कैसे लर्न करेंगे, करके सीखेंगे, और एक्सपीरियंस करके सीखेंगे। इज इट क्लियर? आगे बढ़े। अब ये दोस्तों करते हैं लीव बेगॉट्स्की, राइट, ये एक आपके अच्छे राइटर हैं, शिक्षाविद हैं, राइट। तो उन्होंने क्या बोला इसके बारे में? तो दोस्तों उन्होंने कहा कि जो लर्निंग है एक सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है, राइट, सिंपल एक सोशल प्रोसेस है चीजों को लर्न करने का, राइट। इन्होंने बेसिकली क्या बोला कि जो लर्निंग होती है कहाँ से होती है, सोशल इंटरेक्शंस होती है, राइट। लैंग्वेज दोस्तों प्ले करती है एक वाइटल रोल, कब प्ले करती है, जब हम लोग चीजों को सीख, है ना, सोचते हैं। तो इन्होंने एक अच्छा कंसेप्ट दिया, जीपीडी, है ना, वो LADC, LAD। इन्होंने एक जो आपके नॉम नॉम चॉम्स्की हैं ना, इन्होंने ये कंसेप्ट दिया JPD। तो इन्होंने क्या बोला कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, राइट। देखो जो लर्नर होता है वो चीजों को मतलब अकेले चीजें सीख सकता है, राइट, एंड हेल्प भी कर सकता है ना। अब इन्होंने एक चीज और बताया कि स्कैप होल्डिंग, राइट, ये क्या होता है कि क्या करता है, सपोर्ट करता है मोर नॉलेजेबल पर्सन को, कि टू हेल्प लर्नर्स अचीव हाई लेवल्स, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका एक नॉलेजेबल पर्सन है वो लर्नर्स को क्या करता है, हेल्प करता है कि वो अपना जो एक हायर गोल है, लेवल है, उसको अचीव करे, है। तो ये इन्होंने क्या दिया, एक कंसेप्ट दिया, है ना। ये की कंसेप्ट आएंगे बोलेंगे किससे रिलेटेड है ना, ये चीज आपका काफी इंपॉर्टेंट है, दे देगा, है ना। तो आपको ये चीज़ के बारे में आइडिया होना चाहिए। सिंपल, अब बात कर लेते हैं इनके क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशन होगा, है ना। जब हम लोग सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग करते हैं तो इससे क्या होता है, इससे दोस्तों हमें क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है कि हम लोग इंटरेक्शन करेंगे, कोलैबोरेशन करेंगे एक साथ, राइट, सहयोग, एंड क्या करेंगे, गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, है ना। ये चीज़ इसके फॉलोइंग बेसिकली यही गाइडेंस है ना, इसका मतलब यही है। एंड टीचर क्या करता है, बच्चों को पढ़ाता है अकॉर्डिंग टू लर्नर्स GPD। मतलब कि देखो कहने का मतलब ये है कि जो आपका GPD है वो क्या करेगा, टीचर उनको अकॉर्डिंग टू उनके जो जोन है, मतलब कि सपोज करो ये बच्चा है, राइट, उसकी जितनी समझ है उसी के हिसाब से हम लोग एग्जाम्पल देंगे, राइट, सो दैट उस कंसेप्ट को क्या कर पाए, वो समझ पाए। ये चीज कहने का मतलब ये है। इसी को क्या बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन समझ में आ गया। एक जॉन डेवी है, इन्होंने क्या बताया लर्निंग का, लर्निंग बाय डूइंग, ये की कंसेप्ट होता है, सिंपल समझ में आ गया। और लर्निंग अकर्स कैसे, ये होता है रोल ऑफ टीचर, ये सारी चीजें हैं। इज इट क्लियर? है ना, ये सेम है, इन्होंने ये वही दिया कंसेप्ट। ये देखो, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए क्या है मतलब, है ना। अगेन सेम चीज है, जीन पिकेट के बारे में देख लिया इन्होंने ऐसे, है ना। ये सारी चीज एकोमोडेशन एसिमिलेशन की पॉइंट हमने देख लिया, है ना। तो आप इसको एक बार फिर से पढ़ लो अच्छे तरीके से, सिंपल, ऑलराइट, ये चीज, है ना। तो थिंकर की कंसेप्ट एंड फेमस टर्म, राइट, ये चीज आपको पता होना चाहिए अगर एग्जाम में आ जाए, तो इससे आप चीजों को रिलेट कर पाओ और सही ऑप्शन में टिक कर पाओ, राइट। तो आपके लिए मैंने एक टेबल रेडी कर दिया है, सिंपल। तो को फिर से अगेन नोम चॉम्स्की साहब है, उनका क्या कंसेप्ट है, राइट, ये चीज,
पैब्लो है ना, पैब्लो का बड़ा अच्छा कंसेप्ट है ये, राइट। ये क्लासिकल कंडीशनिंग होता है, राइट, सिंपल है ना। इन्होंने क्या दिया, यूसीएस दिया, अनकंडीशनड स्टिमुलस दिया, मतलब स्टिमुलस का मतलब होता है उत्प्रेरक होता है ना। इन्होंने डॉग एंड बेल का एग्जांपल दिया था, है ना। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, सिंपल। इनके इनके बीच में क्या डिफरेंस है, तो ये मैंने रख दिया आपके सामने, है ना, ये चीज। इज इट क्लियर, सिंपल समझ में आ रहा है ना आपको। ये देखो, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि एलईडी किसने प्रपोज किया, है ना, ये चीज तो सिंपल बताओगे, आप क्या बताओगे जरा बताओ। ये चॉम्स्की साहब ने प्रस्तुत किया है ना, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इज इट क्लियर, अब क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, राइट। हुज एसोसिएटेड विद क्लासिकल कंडीशनिंग, तो आप सिंपल बोलोगे पैब्लो साहब। इज इट क्लियर ना, सिंपल है ना। लर्निंग बाय डूइंग, बताओ जरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी लर्निंग टेक्स प्लेस बेस्ट थ्रू, कैसे होता है बताओ जरा, बताओ जरा कैसे होता है। एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटी के थ्रू होता है, सिंपल। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ऑलराइट। ये जीपीडी, ये जो आपका जोन प्रोक्सीडिमल डेवलपमेंट है, किसने सॉरी, ये अब इन्होंने किसने किया, वेगोस वेगोटास्की ने किया, राइट ना। वेगोटास्की लर्निंग अकर्स मेनली प्राइमरी थ्रू, बताओ किसके तरीके से होता है। एनी आइडिया, री इन्फॉर्मेंस, मैचुरेशन, सोशल इंटरेक्शन एंड कंडीशनिंग, सोशल इंटरेक्शन के तरीके से। इज इट ओके, सिंपल ये, है ना। तो ये देखो, द सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय टीचर टू हेल्प लर्नर परफॉर्म अ टास्क इज अ कॉल्ड, राइट। ये क्या बताओ, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, ए बी सी डी, तो है ना, इसके फोल्डिंग आंसर इज ये, राइट। विच कंसेप्ट इज नॉट एसोसिएटेड विद पेगोस्टिक्स की, राइट, सिंपल। तो आप क्या बताओगे, सोशल, राइट, क्लासिकल कंडीशनिंग, राइट, ये नहीं है, पैब्लो साहब का, राइट, सिंपल है ना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसकी थ्योरी है, बताओ जरा। तो पिगेट साहब का है, राइट, सिंपल। पिगेट चिल्ड्रन ऑल राइट क्या होते हैं, एक्टिव कंस्ट्रक्टर एंड नॉलेजेबल होते हैं, सिंपल। इज इट ओके, है ना। ऐसे क्वेश्चन है, ये देखो बहुत सारे क्वेश्चन है, आप कुछ थोड़े ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो काफी इंटरेस्टिंग है ना। टफ, थोड़ा टफ लेवल के क्वेश्चन हम लोग करते हैं, राइट। अब देखो ये इतने सारे, ये सारे राइटर है ना, अब इनको मैच करना है कि इनकी क्या थ्योरी और क्या फिलोसफी थी, राइट, ये चीज ऑप्शन ए बी सी डी। तो बताओ आपको क्या लगता है, अभी जो हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग आप चीजों को फिट करो, है ना। आपके मैं देता हूँ 30 सेकंड समय, तो आंसर देखें क्या है, आंसर बी। सिंपल करने क्या है, जो अभी हमने पढ़ा, तो लर्निंग बाय डूइंग किसका है, डेवी का है, राइट। वेगोट्स्की का क्या है ना, तो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, राइट। पिगेट का क्या है, क्रिटिकल पेडागोजी है, सिंपल ये चीज आ रहा है समझ में। ना, देखो चिल्ड्रन लर्न बेस्ट थ्रू सोशल इंटरेक्शन, सिंपल बताएंगे, पिगेट साहब का है। सोशल इंटरेक्शन किसका है, वेगोट्स्की का है। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट, तो किन का है जरा बताओ, इन्वायरमेंट का किससे रिलेटेड है, पिगेट साहब का, राइट। एजुकेशन शुड डेवलप क्रिटिकल कॉन्शियसनेस, ये आइडिया किसने कहा, किससे रिलेटेड है, प्रेरी साहब का, राइट, सिंपल। विच सीक्वेंस इज करेक्ट ना, आपको बताना है ये किसका सीक्वेंस करेक्ट है ना, इंटरेस्टिंग है आपके लिए। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, सिंपल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, तो आपको पता होना चाहिए सीक्वेंस, है ना, इनका क्या सीक्वेंस है, इनका क्या फिलोसफी कंसेप्ट है, ये चीज है ना, ये चीज आना चाहिए, है ना। आप सपोज करो, देखो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। अ टीचर आस्क स्टूडेंट, उन्होंने पूछा कि डिजाइन करो ए स्कूल गार्डन, है ना, कैलकुलेट कॉस्ट, राइट, डिस्कस आइडियाज, प्रेजेंट देयर प्लान, एंड विच एजुकेशनल फिलोसफी इज मोस्ट रिफ्लेक्टेड, है ना। ये जो हमने ये सारे कंसेप्ट, इस जो सारी सिचुएशन दी है, तो इस किस थ्योरी या किस फिलोसफी से ये रिलेटेड है ना, तो बताओ जरा। तो ऑप्शन नंबर बी, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स आर लर्निंग थ्रू रियल लाइफ एक्सपीरियंस एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन, है ना। तो इसको किसका एक कंसेप्ट है ये, डीवी का है, इज इट ओके। देखो कई सारे क्वेश्चन है दोस्तों, ओके। अब आपके एंड में मैं देता हूँ, आप इसको करो, है ना, सिंपल। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, राइट, सिंपल। आपको करना पड़ेगा तभी चीजों को आप बेस्ट कर पाओगे, इज इट ओके। तो अल्टीमेट मैं रिवीजन टेबल दे देता हूँ, है ना। थिंकर ये है कि अगर इससे आप क्वेश्चन करो, अगर आंसर ये मिल जाए तो ये आपको करेक्ट है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, सिंपल, ऑल राइट। प्लीज इसकी प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, राइट। जो भी जितने भी थिंकर्स हैं उनका क्या फिलोसफी है, क्या उनका कंसेप्ट है, वो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए, राइट, सिंपल, पेडागोजी के लिए, है ना। बीइंग, जैसे सपोज करो आप फ्यूचर में टीचर बनोगे, तो आपको ये सारे जो कंसेप्ट हैं, फिलोसफी है, इसी के अकॉर्डिंग आपको क्लास में प्रस्तुत होना पड़ेगा, राइट, तभी बच्चों का एक भाषा का विकास हो पाएगा, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतरीन तरीके से ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी।
तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ट्यून विद दिस चैनल।